नमस्कार दोस्तों, सस्पेंस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 14 मई से लेकर के 19 मई तक के करंट अफेयर के सभी प्रश्नों का, जो कि यूपीएससी और सीजीपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका पहला ऑप्शन है उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, दूसरा ऑप्शन है विद्यालयों में खेल गतिविधियां बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता सुधारना, चौथा ऑप्शन है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाना। दोस्तों, जिसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता सुधारना। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2000 से वर्ष 2025 तक भारत की जीडीपी वृद्धि दर मुख्यतः किस स्तर के आसपास रही है? जिसका पहला ऑप्शन है 4%, दूसरा ऑप्शन है 5%, तीसरा ऑप्शन है 6%, चौथा ऑप्शन है 7%। दोस्तों, जिसका सही आंसर है 6%। आज का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा है? जिसमें पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ विधानसभा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान विधानसभा, तीसरा ऑप्शन है केरल विधानसभा, चौथा ऑप्शन है पंजाब विधानसभा। जिसका दोस्तों सही आंसर है राजस्थान विधानसभा। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा है जो कि सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। चौथा प्रश्न, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? सबसे पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद, चौथा ऑप्शन है जयपुर। जिसका सही आंसर है हैदराबाद। पांचवा प्रश्न, भारत सरकार ने हाल ही में एक विदेशी कंपनी को देश में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की स्वीकृति दी है। जिसमें पहला ऑप्शन है वनवेव, दूसरा ऑप्शन है जियो स्पेस फाइबर, तीसरा ऑप्शन है स्टारलिंक, चौथा ऑप्शन है अमेजॉन प्रोजेक्ट कुइपर। दोस्तों, जिसका सही आंसर है स्टारलिंक। स्टारलिंक वो विदेशी कंपनी है जिसे भारत सरकार ने सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की स्वीकृति दी है। छठा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने गांवों में रहने वाले रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट प्रदान की है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है पंजाब। दोस्तों, जिसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। सातवां प्रश्न, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत निम्न में से कौन से उपाय अपनाकर स्थिर और सतत आर्थिक विकास बनाए रख सकता है? जिसका पहला ऑप्शन है केवल निर्यात पर निर्भरता बढ़ाना, विदेशी कर्ज को तेजी से बढ़ाना, बहुक्षेत्रीय उत्पादन और सेवा क्षेत्रों में विविधीकरण, चौथा ऑप्शन है आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना। दोस्तों, जिसका सही आंसर है बहुक्षेत्रीय उत्पादन और सेवा क्षेत्रों में विविधीकरण। आठवां प्रश्न है, केंद्रीय बैंक ने हाल ही में किस पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम CIMS? पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दोस्तों, जिसका सही आंसर है RBI ने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। नौवां प्रश्न, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है? सब पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा माधव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है माधव टाइगर रिजर्व, चौथा ऑप्शन है माधव अभ्यारण्य। दोस्तों, जिसका सही आंसर है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। 10वां प्रश्न, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2025 में सबसे अधिक आतंक प्रभावित देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है बुर्किना फासो, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है सीरिया, चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान। दोस्तों, जिसका सही आंसर है बुर्किना फासो। 11वां प्रश्न है,
डीआरडीओ ने मई 2025 में किस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया है? ऑप्शन ए BM-03, ऑप्शन बी BM-04, ऑप्शन सी BM-05, ऑप्शन डी BM-06, जिसका सही आंसर है BM-04। 12वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में हाल ही में किस परियोजना के तहत 17 गांवों को पहली बार बिजली मिली है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जिसका पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री मजाटोला विद्युतीकरण योजना, चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री स्मार्ट विलेज योजना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री मजाटोला विद्युतीकरण योजना। 13वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 17 दूरस्थ वन ग्रामों को पहली बार विद्युत आपूर्ति प्रदान की गई है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका पहला ऑप्शन है रायगढ़, दूसरा ऑप्शन है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला, तीसरा ऑप्शन है रायपुर जिला, चौथा ऑप्शन है बिलासपुर जिला, जिसका सही आंसर है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, जहां के 17 दूरस्थ वन ग्रामों को पहली बार विद्युत आपूर्ति प्रदान की गई है। प्रश्न 14, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार आयोग ने राज्य सरकार से किस सुविधा को सरकारी अस्पताल में मुफ्त उपलब्ध कराने की सिफारिश की है? वो कौन सी सुविधा है जो सरकारी अस्पताल में मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई? जिसका पहला ऑप्शन है मुख्य स्वास्थ्य जांच, दूसरा ऑप्शन है मुख्य प्रसव सेवाएं, तीसरा ऑप्शन है मुख्य दवाइयां। देखा जाए तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन ऑलरेडी सरकारी अस्पतालों में मौजूद है। तो अपन देखते हैं चौथा ऑप्शन, जिसमें मुफ्त इन विटो फर्टिलाइजेशन IVF उपचार, जो कि एडिशनल ऐड किया जा रहा है। प्रश्न 15, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आपातकालीन तैयारियों के लिए कितने स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है? जिसका पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा ऑप्शन है 2700, तीसरा ऑप्शन है 5000, चौथा ऑप्शन है 10,000, जिसका सही आंसर है 2700। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा ऐसे 2700 स्वयं सेवक तैयार किए जा रहे हैं, जो कि आपातकालीन परिस्थिति में राज्य और देश की सेवा के काम आ सके। प्रश्न 16, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस उद्देश्य से सभी जिलों के कलेक्टरों को बायो CNG संयंत्रों के लिए सरकारी भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया है? जिसका पहला ऑप्शन है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है जैविक कचरे और कृषि अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु सतत ऊर्जा उत्पादन के लिए, तीसरा ऑप्शन है शहरी विकास के लिए, चौथा ऑप्शन है जल संरक्षण परियोजनाओं के लिए, जिसका सही आंसर है दोस्तों जैविक कचरे और कृषि अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु सतत ऊर्जा उत्पादन के लिए। 17वां प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर सुरक्षा बलों ने कितने माओवादी उग्रवादियों को निष्क्रिय किया है? हाल ही में दोस्तों आपको ज्ञात होगा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पे एक हिल्स है, कर्रेगुट्टा नामक पहाड़ी है, जहां पे 21 दिन तक नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार मुठभेड़ हो रहा था, जिसके संबंधित में प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस, जिसमें पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 31, चौथा ऑप्शन 28। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका सही आंसर है 31। उस मुठभेड़ में 31 उग्रवादी माओवादी मारे गए थे। अगला प्रश्न है, गोल्डन ड्रैगन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? जिसका पहला ऑप्शन है चीन और रूस, दूसरा ऑप्शन है चीन और कंबोडिया, तीसरा ऑप्शन चीन और ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है चीन और फ्रांस, जिसका दोस्तों सही आंसर है चीन और कंबोडिया। प्रश्न 19, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया। यह अभ्यास कहां आयोजित किया गया था? जिसका पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है गुआम, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है सिंगापुर, जिसका दोस्तों सही जवाब है गुआम। 20वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माओवादी प्रभावित क्षेत्र में भारतीय ओवरसीज बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किया? जिसका पहला ऑप्शन है दंतेवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है बीजापुर, तीसरा ऑप्शन है सुकमा, चौथा ऑप्शन है नारायणपुर। दोस्तों जिसका सही जवाब है सुकमा।
हाल ही में सुकमा के जगरगुंडा क्षेत्र में इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें आपको बता दूं मैं, आज से 25 साल पहले नक्सलियों द्वारा ग्रामीण बैंक को लूटा गया था, जिसके वजह से वहां के लगभग 14,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में जो जनता है वो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित थी। इस चीज के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री ने भारतीय ओवरसीज बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किया। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न 21 है, आईआईटी भिलाई ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ किन 2 क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन है कृषि और जल प्रबंधन, दूसरा ऑप्शन है विरासत, अनुसंधान और सतत पर्यटन, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा और स्वास्थ्य, चौथा ऑप्शन है ऊर्जा और परिवहन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विरासत, अनुसंधान और सतत पर्यटन। 22वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में किस आधार पर एक महिला को उसके पति से भरण पोषण देने की निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया? पहला ऑप्शन है बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन है मानसिक उत्पीड़न, तीसरा ऑप्शन है व्यभिचार, चौथा ऑप्शन है घरेलू हिंसा। दोस्तों जिसका सही आंसर है व्यभिचार। प्रश्न 23, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में माओवादियों के साथ किस प्रकार की वार्ता के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है? जिसका पहला आंसर है मध्यस्थों के माध्यम से, दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष और बिना शर्त, चौथा ऑप्शन है केवल राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से। दोस्तों जिसका सही आंसर है प्रत्यक्ष और बिना शर्त के माध्यम से। प्रश्न 24, हाल ही में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा सिक्किम। दोस्तों इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। चेचू जनजाति मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पहला छोटा नागपुर का पठार, नलमल्लई वन, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी अरावली पहाड़ी। दोस्तों इसका सही आंसर है नलमल्लई वन, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में स्थित है। आज का 26वां प्रश्न, हाल ही में असम ने अपना पहला एआई समाचार एंकर किस नाम से लॉन्च किया है? इसका पहला ऑप्शन है अंबा, दूसरा ऑप्शन है अंजलि, तीसरा ऑप्शन है अमी, चौथा ऑप्शन है अमृता। दोस्तों इसका सही आंसर है अमी। प्रश्न 27, हाल ही में निवेशक शिविर पहल किस संगठन ने शुरू की है? पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, तीसरा ऑप्शन है निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। दोस्तों इसका सही आंसर है निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण। 28वां प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में चौथे स्थान पर रखा है? जिसका पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा ऑप्शन है नाइट फ्रैंक, चौथा ऑप्शन है फोर्ब्स। तो दोस्तों आपको बता दूं इसका सही आंसर है नाइट फ्रैंक। 29वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष का उत्सव मनाया है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन नागालैंड। दोस्तों जिसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम ने हाल ही में अपने राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष उत्सव मनाया है। 30वां प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा जिले के किस गांव में जाकर विकास कार्यों के लिए स्वयं 21 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है? जिसका पहला ऑप्शन है नेलसनार, दूसरा ऑप्शन है भोंगापाल, तीसरा ऑप्शन है मुलेर, चौथा ऑप्शन है बारसूर। दोस्तों जिसका सही आंसर है मुलेर, जहां पे स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वहां पर जाकर के 21 लाख रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति दी है। आज का 31वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एक्वा पार्क किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी कोरबा हसदेव बांगो जलाशय, ऑप्शन डी धमतरी। जिसका सही आंसर है कोरबा हसदेव बांगो जलाशय, जहां पे राज्य का पहला एक्वा पार्क विकसित किया जा रहा है। 32वां प्रश्न, तिरंगा यात्रा
क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किस अवसर पर किया गया है? पहला ऑप्शन स्वतंत्रता दिवस, दूसरा ऑप्शन जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर, तीसरा ऑप्शन है गणतंत्र दिवस, चौथा ऑप्शन है खेल दिवस। दोस्तों, हाल ही में अंबिकापुर जिले में तिरंगा यात्रा क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया था। प्रश्न 33, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के संबंध में छात्रों ने कौन सी प्रमुख मांग की है? पहला ऑप्शन है आय प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जाए, दूसरा ऑप्शन है चयन में केवल इंटरव्यू हो, तीसरा ऑप्शन कैट स्कोर की अनिवार्यता हटाई जाए, चौथा ऑप्शन है फेलोशिप की अवधि घटाया जाए। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैट स्कोर की अनिवार्यता को हटाई जाए। प्रश्न 34, कर्रेगुट्टा ऑपरेशन की कुल अवधि कितनी रही? दोस्तों, इससे पहले वाले प्रश्न में हमने बात किया था कि नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच जो मुठभेड़ हुआ था तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, जो स्थान था कर्रेगुट्टा, उस ऑपरेशन की कुल अवधि के बारे में यह प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 21 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 21 दिन। कर्रेगुट्टा में जो नक्सली मुठभेड़ हुआ था उसमें वो ऑपरेशन 21 दिन तक चला, जिसमें 31 माओवादी मारे गए थे। प्रश्न 35, छत्तीसगढ़ के किस गांव में मुख्यमंत्री ने हाल ही में बिना पूर्व सूचना के सुशासन चौपाल में भाग लिया? दोस्तों, इस तरह के प्रश्न सीजीपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। देखते हैं। जिसका पहला ऑप्शन है मैनपुर, दूसरा ऑप्शन है चुक्तीपानी, तीसरा ऑप्शन है भोपालपट्टनम, चौथा ऑप्शन है अंबिकापुर। दोस्तों, इसका सही आंसर है चुक्तीपानी, जो कि कवर्धा जिला में है, जहां पे मुख्यमंत्री ने बिना सूचना के वहां पर सुशासन चौपाल लगाया, जो कि महुआ पेड़ के नीचे किया गया था। 36वां प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से किस बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने सौजन्य भेंट की? पहला 101 गोरखा राइफल्स, दूसरा 155 इनफेंट्री बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल, तीसरा ऑप्शन 42 आर्टिलरी रेजिमेंट 11, चौथा ऑप्शन सिख रेजिमेंट। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी 155 इनफेंट्री बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल। प्रश्न 37, रायपुर मंडल के डीआरएम श्री दयानंद ने हाल ही में किससे भेंट कर अमृत भारत स्टेशन के उद्घाटन हेतु आमंत्रित किया? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, दूसरा ऑप्शन है रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल रमेन डेका, चौथा ऑप्शन है मुख्य सचिव अमिताभ जैन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर राज्यपाल रमेन डेका। रायपुर मंडल के डीआरएम श्री दयानंद ने हाल ही में राज्यपाल रमेन डेका के साथ मुलाकात करके अमृत भारत स्टेशन के उद्घाटन के संबंध में चर्चा किया, जिसका मुख्य विषय है यात्रियों के लिए सुविधा और रेलवे स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने किस ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया? 97वां, पहला ऑप्शन 97वां, दूसरा ऑप्शन 98वां, तीसरा ऑप्शन है 59वां, चौथा ऑप्शन है 60वां। जिसका दोस्तों सही आंसर है 98वां। इस स्लाइड के अंत में दोस्तों प्रश्न 1 से लेकर के 38 प्रश्न तक सारे आंसर दिए गए हैं। इस तरीके से और हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।